नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 67वां लेक्चर है, 67th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस का बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ने। कॉर्नवालिस का बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ने, ठीक है। इसके बाद 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। पहला है, ज़मींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया। ये गलत स्टेटमेंट है। जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था उसमें जो भूमि का मालिक है वह ज़मींदारों को बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है गलत दे रखा है कि ज़मींदारों को भूमि से वंचित कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। दूसरा है, रैयतों को ज़मींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था ये बंदोबस्त ज़मींदारों के साथ किया गया था। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका सीधा लेन देन सिर्फ ज़मींदारों से होने वाला था, उनका रैयतों से कोई लेन देन नहीं होने वाला था। यानी कि जो भी भू राजस्व की दर तय की गई थी वह ज़मींदारों के साथ तय की गई थी। फिर जो रैयतों से जो राजस्व वसूलना था वह ज़मींदारों की जिम्मेदारी थी। ज़मींदार जितना चाहे उतना जो है रैयतों से वसूल सकता था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई दखल नहीं थी। तो इसलिए रैयतों को ज़मींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित की। सही है। स्थायी बंदोबस्त का अर्थ ही ये है कि जो स्थायी बंदोबस्त में जो भू राजस्व की दर तय की गई थी वह एकदम फिक्स कर दी गई हमेशा के लिए, कि हमेशा जो है ज़मींदारों को, कंपनी को इतना अमाउंट देना होगा, ये हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। चौथा है, ज़मींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बनाया। ठीक है, ज़मींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बनाने के लिए ही स्थायी बंदोबस्त जो है स्टार्ट किया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था, इसके पीछे योजना यही थी कि भारत में ऐसे वर्ग का उदय किया जाए जो है कंपनी के समर्थक हों, ब्रिटिश जो है सरकार के समर्थक हों। इसलिए ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इसमें पहला गलत है और 2, 3, 4 सही है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया बंगाल में, ठीक है। बंगाल के साथ साथ ये अन्य जगहों पर भी लागू हुआ। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ? ये हुआ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर वाला क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक में ये लागू हुआ। यह उस समय के ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था और इसमें लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को जाता था, ठीक है। तो जमींदार स्थायी बंदोबस्त में ये व्यवस्था थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? तो जो ज्योतिबा फुले हैं वह जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, ए, ठीक है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह ज्योतिबा फुले को ही जाता है, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसका प्रमुख उद्देश्य था, सत्यशोधक समाज का प्रमुख उद्देश्य था ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जातियों की रक्षा करना तथा समाज में पिछड़े और उपेक्षित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना सत्यशोधक समाज का जो है उद्देश्य था। ज्योतिबा फुले ने 1872 ईस्वी में जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही काल अनुक्रम क्या है? ठीक है। पहला है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसकी पहली अध्यक्ष थी बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई साहिब गायकवाड़, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में, ठीक है। बी है
मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। तो मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई थी। ठीक है, तो ये 1917 हो गया। ठीक है, महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1928 में की गई थी। महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1928 में की गई थी और इस संघ की स्थापना की गई थी जतिका घोष के द्वारा, और ये जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से इन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन फॉर इंडिया की स्थापना की 1925 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1925 में हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन फॉर इंडिया की स्थापना 1925 में हुई। इसके संचालन में दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, तो इसमें क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 2। ठीक है, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, नहीं, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हमको पता है कि हरिजनों के कल्याण के लिए सन 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, हरिजन सेवक संघ नाम कर दिया गया। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो हमको पता है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, जो श्री नारायण गुरु थे वह केरल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व व पुरोहितगिरी का विरोध किया तथा मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। जबकि जो नारायण गुरु के शिष्य थे, जिनका नाम सदारण अय्यप्पन था, उन्होंने कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है। ठीक है, इसमें हम भीमराव अंबेडकर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नाम से समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ठीक है, और 1936 में इन्होंने दलित वर्गों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, CR दास, तो हमको पता है कि जो CR दास है, इनको देश बंधु या राष्ट्र के मित्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और स्वराज पार्टी की स्थापना में इनका भी जो है ये भी शामिल थे। ठीक है, बाबू जगजीवन राम, तो इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था, और जगजीवन राम एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के नेता थे। 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सदस्यता ज्वाइन की थी। ठीक है, 1934-35 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने को समर्पित एक संस्था थी जिसका नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। उसके गठन के ये संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने 1977 में 1977 में कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो इसके पीछे हेनरी बिबियन डेरोजियो की प्रेरणा थी। हेनरी बिबियन डेरोजियो। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ हेनरी बिबियन डेरोजियो ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित डेरोजियो ने बंगाल में इस आंदोलन को 1826 ईस्वी में प्रारंभ किया था
और इन्होंने अपने दैनिक पत्र ईस्ट इंडिया के माध्यम से अपने अनुयायियों को स्वतंत्रता व बौद्धिकता के समान चिंतन करने तथा अंधविश्वास युक्त रीति रिवाजों एवं रूढ़िवादिता का विरोध करने का आह्वान किया था। जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं वे 19वीं सदी के एक भारतीय कवि थे और इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर के रूप में भी काम किया था। ठीक है। राधाकांत देव, तो हमको पता है कि राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना जो है इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्यों? इन्होंने सती प्रथा का समर्थन करने के लिए 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त, तो हमको पता है कि ये एक प्रसिद्ध लेखक बंगाल के नाटककार थे। ठीक है। और वह अपने बंगाली नाटक के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रसिद्ध काव्य था मेघनाथ वध काव्य, जो कि एक दुखद महाकाव्य था। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट में है व्यक्ति और सूची सेकंड में है संगठन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। सूची फर्स्ट में है व्यक्ति और सूची सेकंड में है जो है सूची सेकंड में है संगठन। ठीक है। तो केशव चंद्र सेन, ए है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 में। साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। लाला हंसराज, तो लाला हंसराज आर्य समाज से संबंधित थे। ठीक है। इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना की थी। ठीक है। भारत जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वे भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 बम्बई में। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। ठीक है। भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे, तो इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में 1870 में की थी। पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है। तो ए में आएगा 2, ए में 2 केवल सी में है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लाला हंसराज आर्य समाज से संबंधित थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की किसने स्थापना की थी? तो हमको पता है कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह खत्री ने की थी। स्वामी शिवदयाल सिंह खत्री जी ने की थी। स्वामी शिवदयाल सिंह खत्री। ठीक है। यह संस्था एकेश्वरवाद, गुरु की महत्ता तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों तथा दान सेवा को अपना प्रमुख कर्तव्य मानती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो ये है व्यपगत का सिद्धांत, इसको जो है राज्य अधिग्रहण की नीति भी कहते हैं। तो ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है। बंगाल का विभाजन, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल का दोहरा शासन, तो ये 1765 में हुआ और ये लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ। और सामाजिक सुधार, तो सामाजिक सुधार का काल माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। इनके समय सती प्रथा, ठगी प्रथा आदि समाप्त हुई थी। ठीक है। तो ए में आएगा 4, ए में 4 केवल ए ऑप्शन में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमको पता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। इन्होंने 1948 से 1950 के बीच जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है। लॉर्ड लिन लिथगो, तो इनका टाइम पीरियड था 1936 से 1944 और इनके टाइम पीरियड में प्रमुख घटनाएं थी क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ
ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन, तो लॉर्ड विलिंगडन का टाइम पीरियड था 1931 से 1936 और इनके टाइम पीरियड में प्रमुख घटनाएं थी पूना पैक्ट 1932 जो कि गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ, और भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था इनके टाइम पीरियड में। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 67वां यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।